हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एजे9 सर में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखने वाले हैं। यानी कि रूट का जोड़, घटाना, गुणा, भाग लगाएंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से ये जोड़ा जाता है। नॉर्मल जोड़ जैसे होता है, जैसे कि 2 + 5 है तो इसको हम जोड़ लेते हैं कि 7 होगा, या फिर 10 + 5 है तो जोड़ देंगे 15 होगा। तो लेकिन जब रूट में आ जाए, जब रूट में हो जाए, जैसे रूट में 3 + रूट में 3 कितना होगा, या फिर 2 रूट में 5 + रूट में 5 कितना होगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जोड़, पहले रूट का जोड़, फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे किया जाएगा। तो इसका जो तरीका, रूल क्या है, ध्यान से समझिए। जैसे कि दोस्तों, जो जोड़ने का इसका जो तरीका होता है, जैसे कि रूट में 3 + रूट में 3 है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि जैसे कि ये रूट में 3 है और प्लस रूट में 3 है, तो जब ये ऐसे लिखा रहता है तो इसके आगे क्या है, एक बार एक संख्या छुपी रहती है। यानी कि सिर्फ एक बार ये है रूट में 3 प्लस एक बार ये भी रूट में 3 है, तो क्या होगा, देखो 1 और 1 2 और रूट में 3 दोनों में सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों में रूट में 3 लिख देंगे, ठीक। यानी इस तरीके से। या फिर एक और तरीका मैं बता देता हूँ, जैसे कि रूट में 5 + रूट में 5 है, तो देखो यहाँ पर एक बार यहाँ रूट में 5 है, यहाँ पर एक बार रूट में 5 है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। जो रूट में 5 है तो यानी 2 बार रूट में 5, इसका मतलब ये होगा, ठीक। ये दोनों तरीका है, जिससे समझ में आप समझ लीजिए, ठीक। पहले कि इसके आगे कोई संख्या नहीं तो एक ज़रूर रहता है, तो 1 1 2 हो गया। इसके बाद दोनों में रूट में 3 है, यानी दोनों में सेम होगा, तो वही इसको लिख देंगे। या फिर दूसरा समझने का जो तरीका है, जैसे कि यहाँ पर एक बार रूट में 5 है, यहाँ पर भी एक बार रूट में 5 है, तो 2 बार हो जाएगा, तो 2 बार रूट में 5 हो गया, इस तरीके से, ठीक। तो इसी तरीके से देखो, रूट में 3 + रूट में 3 यानी कि 2 बार रूट में 3, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखो 2 बार रूट में 5 है, प्लस यहाँ पर 1 बार रूट में 5 है, तो कितना हो जाएगा, 3 बार रूट में 5, ठीक। इसका मतलब ये होगा, ठीक। इस तरीके से इसको जोड़ा जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको देखें, देखो रूट में 7 + 3 रूट में 7, यानी यहाँ पर 1 बार रूट में 7 है, यहाँ पर 3 बार रूट में 7 है, तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 बार, और रूट में 7 दोनों में सेम है, तो यहाँ पर उतार देंगे, इस तरीके से। अब इसी तरीके से हमारा ये है, 3 बार रूट में 3 है प्लस 7 बार रूट में 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 और 7 10, और रूट में 3 दोनों में कॉमन है, तो इसको लिख देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 बार रूट में 5 है, प्लस यहाँ पर 1 बार रूट में 3 है। लेकिन देखो यहाँ पर इन सभी में से इसमें क्या फ़र्क है, यानी जो ऊपर चारों है गुजरा, और उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें देखो जो प्लस के आगे, यानी पहले वाले में भी सेम रूट में 3 था, बाद वाले में रूट में 3 था, लेकिन इसमें क्या है, पहले वाले में रूट में 5 है, लेकिन दूसरे वाले में रूट में 3 है, यानी कि दोनों में अलग अलग फ़र्क है। तो इसका जो जोड़ होगा तो यही सेम उतर जाएगा, रूट में 5 + रूट में 3, यानी इसका जोड़ नहीं होगा। इस जोड़ का जो तरीका है वो दोनों में सेम होना चाहिए, तब जाकर वो जोड़ती है संख्या, ठीक। ये आप समझ गए रूट का जोड़। अब हम देखते हैं रूट का घटाना, कि रूट का घटाव कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए रूट का घटाव, यहाँ पे जैसे रूट का घटाव जो है, जैसे रूट में 5 - रूट में 5 है, इसका घटाना करना है। या फिर 2 रूट में 3 - रूट में 3, इसका घटाव है। या फिर रूट में 7 - 2 रूट में 7, या फिर 4 रूट में 7, या -2 रूट में 7, या फिर 3 रूट में 5 - 2 रूट, यानी रूट के अंदर 2 है। तो इसको कैसे घटाएंगे, तो इसका भी तरीका वही है। इसमें जोड़ रहा तो इसमें क्या है, घट रहा है। जैसे कि यहाँ पर रूट में 5, यहाँ देखिए रूट में 5 - रूट में 5 है, ठीक। यानी अंडर रूट में ये है, तो देखो यहाँ पर एक बार है रूट, यहाँ पर भी एक बार रूट है, तो एक में से जब एक घटता है तो क्या होता है, 0, और यहाँ पर रूट में 5 आएगा, तो जब गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा। यानी एक बार ये है, एक बार ये है, एक में से एक ही घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0, ठीक। अब इसी तरीके से अब देखो 2 बार रूट में 3 है, यहाँ पर -1 बार रूट में 3 है, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दिख रही, यहाँ पर 2 दिख रही, यानी 2 बार, यहाँ पर 1 बार, तो 2 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, और रूट में 3 है तो इसको लिख देंगे, यानी कितना हो जाएगा, रूट में 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से देखो रूट में 7 है, -2 रूट में 7 है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 है, यानी यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो घट जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर
जैसे रूट में 7 है, यहाँ एक बार है माइनस 2 बार रूट में 7 है। जब घटाएंगे देखो एक में से जब 2 घटता है तो क्या होता है -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 क्या है 2 वाले, यानी जो बड़ी संख्या है उसका जो चिन्ह है माइनस है, इसकी वजह से यहाँ पर माइनस आया है। तो यानी कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार ही बचेगा। ठीक, इसे देखिए देखो 4 बार रूट में 7 है माइनस 2 बार रूट में 7 है, तो 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ पर रूट में जो 7 है दोनों में सेम वो उतर जाएगा। उसके बाद देखो 3 बार रूट में 5 माइनस 1 बार रूट में 2 है, तो देखो यहाँ पर दोनों में अलग अलग है। इसमें भी वही रूल होगा कि दोनों में जब भी होगा तो सेम होना चाहिए रूट में, रूट के अंदर रूट में जो दोनों पार जो होती है संख्या सेम होना चाहिए। तो इसमें तो सेम है लेकिन इसमें अलग है, जिसकी वजह से इसका जो घटाव नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। इसका आंसर यही होगा। तो ये हो गया हमारा रूट का जोड़ और रूट का घटाव। ठीक, इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से रूट का जोड़ और रूट का घटाव किया जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि रूट का जोड़ और रूट का घटाव, और अगले वीडियो में मैं आपको रूट का जो गुणा और भाग लेकर आऊँगा, जो कि इसके बाद आएगी वीडियो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, यानी कि किस तरीके से रूट का जोड़ और घटाव किया जाता है, ये आपने सीख ही लिया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पहली बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों की बनाता रहूँगा। और मैं कल अगले दिन इसको क्या करूँगा, रूट का गुणा और भाग कवर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।